नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। जैसा कि आप जानते हैं 21 से लेकर 28 तारीख तक इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक चल रहा है और आज हमारे स्टूडियो में उसी के सिलसिले में प्रतिमा तिवारी जी हैं। प्रतिमा जी एक सेंट मैरी स्कूल का स्पेशल स्टूडेंट्स का एक विंग है जिसका नाम आसमा है, उसकी इंचार्ज हैं। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। प्रतिमा जी, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसमें भी एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो समय निकला है कोविड का, इसमें किस तरह की उन बच्चों ने समस्याएं देखी? एक्चुअली देखिए, हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ी इश्यू ये हो जाती है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों उन्हें होम बाउंड कर दिया गया है, क्यों स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि उनका जो एक सेट रूटीन था, उनका एक सेट पैटर्न था, जो अचानक से डिस्टर्ब हो गया और इस चीज़ की उन्हें कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। तो पहले तो ये इशू हो गई। दूसरी इशू ये हो जाती है कि हर बच्चे की अपनी एक थेरेपी सेशंस हैं, स्पीच थेरेपी के लिए जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाते हैं, एबी बिहेवियर थेरेपीज के लिए जाते हैं। तो वो सारी थेरेपीज इस टाइम पे उनके बंद हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों ने झेली। इसके अलावा ये है कि पेरेंट्स घर में बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अब उनके पास चूंकि किसी और तरीके से वो अपने आप को एंगेज करना जानते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों की ये इश्यूज हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं, इवन एज में बड़े हो जाते हैं फिर भी कॉम्प्रिहेंशन लेवल लो होता है, स्पीच नहीं होती। तो वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें स्क्रीन टाइम के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। तो बच्चों की स्क्रीन टाइम्स, बच्चों के बिहेवियर इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं उस बीच में, क्योंकि उनको स्कूल जाना और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना होता था। घर पे उनको पता नहीं है कि उनको और क्या करना है, क्यों उन्हें रोका जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके उनके बिहेवियर इश्यूज बहुत बढ़ गए। जो पहले बाहर जाके थेरेपीज वगैरह के थ्रू थोड़ा सा उनको एक हम स्ट्रीमलाइन कर पाते थे, पेरेंट्स कर पाते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम उनके लिए रहा है। मैम, आप जो स्पेशल विंग है बच्चों का, उसकी इंचार्ज तो हैं ही हैं, आप खुद एक माँ भी हैं एक 20 साल के स्पेशल चाइल्ड की। अगर मैं पूछूं, ये चैलेंजेस तो सब आपको भी आए होंगे, आपने उनको किस तरह से एक मदर के नाते, बिकॉज समस्याएं सबकी वही थी जो आपके पास भी थी, कैसे उसको किया और किस तरह से आपके बच्चे ने रिएक्ट किया? जैसा कि आपने कहा कि उसको भी वही समस्या थी। अनंत को ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म का मतलब ये है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत लो है चीज़ों को समझने की, प्लस उसकी स्पीच भी बहुत कम है। तो उसके साथ भी वही था कि अचानक से सब कुछ बंद हो गया है, क्यों बंद हो गया है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा पूरे टाइम क्यों घर में हैं। तो इन चीज़ों को पहले तो हमने बहुत सारे टॉक के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कुछ कार्टून्स के थ्रू, कुछ सोशल स्टोरीज के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की कि ये रीजंस है। प्लस हम न्यूज़ वगैरह देखते थे तो हम उसको बिठाते थे साथ में। उसके बाद मैंने कोशिश ये करी कि उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, ठीक है स्कूल नहीं जा रहा, बाहर की दुनिया में नहीं जा रहा, लेकिन घर में ही हम कैसे उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो हमने वो स्टार्ट करा। मैंने कुछ एक बड़े लेवल पे गार्डनिंग शुरू करी, तो मैंने उसको उसमें इन्वॉल्व किया और उसके बाकी की चीज़ों को भी मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था उस वक्त में, तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसके इंटरेस्ट की क्या क्या चीज़ें और हम देख सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि वो गार्डनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, पौधों को पानी डालना, डेली सुबह में जाके देखना। फिर मैंने थोड़ा उसके टाइपिंग की, ठीक है बेटा अब ये तो टाइपिंग का टाइम है, अब ये गार्डनिंग का टाइम है, अब ये डेली सुबह में हम एक बार किसी एक रिलेटिव से वीडियो कॉल पे बात कर लेते थे, सो दैट उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कि तुम्हें बात करनी है। तो इस तरीके से हमने उसके सारे दिन को कोशिश करी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कर दें। जब हम चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं तो उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। प्लस एक टारगेट देना कि ठीक है ये इतने दिनों की बात है, कि इतने दिनों का हमने टारगेट दिया है, इसके बाद हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाए और हम बाहर निकल पाए। तो वो एक टारगेट हमने 6 महीने का दे दिया था। 6 महीने के बाद हमने उसको थोड़ा सा बाहर निकाला भी, ताकि उसको ये लगे कि हमने झूठा टारगेट नहीं दिया है। तो अनंत एडोलेसेंट एज में है, लेकिन अनंत थोड़ा सा शांत बच्चा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम वैसे कम आई थी। लेकिन इस एज में बच्चों को वैसे बहुत इश्यूज रहते हैं। अच्छा प्रतिमा जी, आप
मदर का रोल भी निभा रही हैं घर में, और आप और बच्चों के लिए भी देख रही हैं। अब इस दौरान बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, बाकी बच्चे, तो जो ये स्पेशल चाइल्ड हैं, क्या आप लोगों ने इनको भी ऑनलाइन पढ़ाया या किस तरह से इनको इस समय के दौरान गाइड किया? जी बिल्कुल, इनकी ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल हुई है, और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे से हुई है। हमारे लिए थोड़ा सा टीचर्स के लिए ज़रूर चैलेंजिंग रहा है, लेकिन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इनिशियल जब हमने स्टार्ट करा तो पहले हमने खुद को एजुकेट करा, फिर हमने कुछ ट्रायल क्लासेस लिए जिसमें हमने पहले पेरेंट्स के कंसेंट लिए कि ठीक है हम ऐसे से शुरू करने वाले। पेरेंट का कंसेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे बच्चों के केस में पेरेंट को साथ में बैठना पड़ता है, हमारे बच्चे अपने आप से अकेले बैठ के नहीं कर सकते। तो हमने सभी पेरेंट्स के कंसेंट लिए और फिर हमने क्लासेस शुरू की। शुरू के क्लासेस में हमने उनको पहले तो बताया कि एग्जैक्टली कोविड सिचुएशन क्या है, उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे कैसे हमें हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये मम्मी पापा क्यों घर में हैं। ये चीज़ें हमने बहुत सारे मीडियम से, लाइक हमने वीडियोस दिखाए, हमने गूगल इमेजेस दिखाए, हमने सोशल स्टोरीज शेयर करी, तो कुछ कार्टून्स दिखाएं, पपेट शो वगैरह दिखाए। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे मीडियम्स के थ्रू पहले तो इन बच्चों को ये समझाया, काफ़ी हद तक बच्चों को समझ में भी आया। उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। तो हमारे लिए ये इजी था कि हम कंटेंट शेयरिंग जो एक रेगुलर क्लासरूम में कर पाते थे उससे बेटर तरीके से कंटेंट शेयरिंग हम कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल थे, हमारे पास गूगल के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे जो कि हम जूम में स्क्रीन शेयर के थ्रू कर पा रहे थे। इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ ऑटिस्टिक बच्चों को ज़रूर आता था, बिकॉज उनको स्क्रीन के सामने बैठने की और सेटल होके बैठने की आदत नहीं, तो वो स्क्रीन को देख के वो इधर उधर भागना शुरू करते थे। पर वो धीरे धीरे करके ना वो भी चीज़ सेटल डाउन हो गई। टीचर्स के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आई कि पेरेंट्स, चूँकि कुछ पेरेंट्स हेल्थ सेक्टर में थे, उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में थे, कुछ पुलिस में थे, तो उनको जाना, उनकी छुट्टी कभी भी नहीं हुई, तो उनके लिए इशू था कि हम नहीं बैठ सकते। तो हमने फिर उनके लिए इवनिंग क्लासेस, आफ्टरनून क्लासेस, जो भी टाइम उन्होंने कहा हमने उस टाइम पे क्लासेस शेड्यूल की। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके लिए हमने उनके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासेस शेड्यूल की। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बोर ना हो जाएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे फन क्लासेस, विजुअल थेरेपी सेशंस, हमने यहाँ तक कि स्पीच थेरेपी वगैरह भी हमने जूम क्लासेस के थ्रू करी। ओटी के सेशंस में हमने कोशिश करे कि कुछ विजुअल सेशंस, कुछ विजुअल परसेप्शन के कुछ क्लासेस हम जूम क्लासेस के थ्रू भी कर पाए। तो फन क्लासेस के रूप में जैसे कुकिंग क्लासेस हो गई, फ्लेमलेस कुकिंग क्लासेस हो गई, कुछ मेमोरी गेम्स हो गए, तो कुछ क्विजेज हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों के साथ टाइम टू टाइम करा, सो दैट दे डोंट गेट बोर्ड विद दैट केवल एकेडमिक्स। तो इस तरीके से काफ़ी बीच बीच में हम साइबर सेफ्टी के बारे में भी, जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनके साथ हम साइबर सेफ्टी के बारे में भी बात करती रहनी पड़ती थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि उनके हाथ में सडनली गैजेट्स आ गए हैं, तो और उन्हें समझ नहीं है कि इनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे उन्हें ब्रेक लगाना है। तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी बातें पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ करी, सो दैट उनको इन चीज़ों की समझ रहे कि हो सकता है कि ये चीज़ें अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करें या हमें कहाँ पे ब्रेक लगानी, अगर हमने नहीं किया तो हम किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमने उनके साथ शेयर करे, सो दैट उनको इन चीज़ों का ज्ञान रहे। इट वॉज अ फ्रूटफुल थिंग। अच्छा प्रतिमा जी, आखिरी में आपसे एक सवाल लूँगा कि अब चीज़ें शायद नॉर्मल की तरफ हो रही हैं, मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए, तो आप लोग को इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी कि बच्चों को दोबारा से जब स्कूल आना शुरू होंगे तो कैसे वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा उनके लिए। हाँ, ये हमारे बच्चों के केस में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कोविड पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुआ है और हमारे बच्चों को ये समझ नहीं है एग्जैक्टली कि सोशल डिस्टेंसिंग करना कितना ज़रूरी है, और हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पूरे टाइम पहन के रखना, इन सब चीज़ों की अहमियत उनको, हालांकि हम बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे टाइम इस जोन में रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा जब स्कूल खुल जाएगा। तो एक चीज़ है कि हमारे जो क्लासरूम के स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होता है। एक क्लास में 7 to 8 चिल्ड्रन होते हैं, तो हम उनको दूर दूर बिठा सकते हैं,
क्राउडेड क्लासरूम्स नहीं होते। तो ये एक फ़ायदा हमें ज़रूर होगा। प्लस 8 बच्चों पे एक टीचर होती है, एक असिस्टेंट टीचर भी होती हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं हमारे पास। तो हम कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। दूसरा ये है कि हमने अभी से उनके साथ बात करनी शुरू कर दी है, पेरेंट्स के साथ बात करनी शुरू कर दी है कि हो सकता है कि स्कूल्स जुलाई में ओपन हो जाएं और हमें जाना पड़े। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम एडवांस में उनको बता के रखें। कोई भी चीज़ अचानक से डालने से वो बिल्कुल उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते और फिर वो उस चीज़ में नेगेटिव तरीके से उनके बिहेवियर्स निकल के आते हैं। तो हमने उनकी काउंसलिंग अभी से शुरू कर दी है इस बारे में कि हो सकता है कि हम जुलाई से क्लासेस शुरू करें, ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा और आगे चले जाए, 2 महीने 3 महीने। तो हम एक उनको टारगेट थोड़ा सा दे के चल रहे हैं। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें स्मूथली चली जानी चाहिए। एक फ़ायदा हमें ये होगा कि जो भी उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्लासेस हो गई या उनकी फिजिकल एक्टिविटी की क्लासेस हो गई, ये जो बंद हो गई हैं जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सारे कोविड सिचुएशन, सब कुछ बंद था। तो ये सारी चीज़ें अब खुल रही हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा हमारे बच्चों को पहुंचेगा और हम ओटी की क्लासेस, फिजिकल एक्टिविटी की क्लासेस, ग्रॉस मोटर की क्लासेस प्रॉपरली ले पाएंगे, जिससे उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, उनकी जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो थोड़ी सी कम हो, बिहेवियर इश्यूज थोड़े से उनके कम हो। थैंक यू प्रतिमा जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते कई बार। कुछ इश्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।